नमस्कार दोस्तों, मैं राज सिंगला हमारे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ हैं सरपंच गजन सिंह, इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, धन्यवाद, आपका स्वागत है। शहर के जो प्रधानमंत्री जन संकल्प यात्रा आई, भाई एक मौके पर ही हम काम करेंगे, वहां पर अधिकारी मिले नहीं और तो मौके पर जनता ने सुरभि गर्ग को डॉक्यूमेंट्स सुरभि गर्ग चिल्लाती रही अधिकारियों को फोन करके, अधिकारियों ने फिर भी सुध नहीं ली। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, श्रीमती सुरभि गर्ग जी चेयरपर्सन है बीजेपी की। ये तो वही बताएंगे कि उनकी कितनी चलती है, क्योंकि जो म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन है और जिला के अंदर बैठे हैं, उनके कहने से ही अधिकारी नहीं आ रहे। तो इससे बड़ा सवालिया निशान क्या है कि अधिकारियों के अंदर बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं है कि हमने लोगों को सेवा करनी है, लोगों के काम करने। जो जन संकल्प यात्रा बीजेपी ने निकाली हुई है, मात्र एक घोंसला है, कोई कार्य नहीं हो रहा। लाखों करोड़ों रुपए बीजेपी इसको अपने प्रचार के रूप में प्रेरित कर रही है, प्रचार के रूप में पैसा के बर्बादी कर रही है। इतना पैसा अगर आप जनता की सेवा पे लगा दो तो इस जनता का भला हो जाएगा। आप बिजली सस्ती कर दो, फ्री तो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी ही कर सकते हैं। आप सुबह उठते सबसे पहले आप टूथपेस्ट और ब्रश लेते हो, वहां से टैक्स शुरू होता है। तो टैक्स का पैसा ही हमारे को वापस मिलता है। टैक्स का पैसा आपको ईमानदारी से बचा के जनता का पैसा जनता को वापस करना, मूलभूत सुविधाओं के रूप में वापस करना। अगर इसको फ्री की रेवड़ियां, तो जनता फ्री की रेवड़ियां पसंद कर रही है। आपने 80 करोड़ जनता को गरीबी रेखा के नीचे ले आए, क्योंकि आप खुद ही ये स्टेटमेंट देते हो कि 5 किलो अनाज अभी चालू रहेगा। इसका मतलब इस देश की जनता अभी गरीबी रेखा में है। उनको मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं प्रोवाइड करवाते आप? शिक्षा चिकित्सा की आज तक भी किसी नेता ने शिक्षा चिकित्सा और स्वास्थ्य पे बात नहीं की। ये पहले पंजाब के अंदर भी अकाली दल और बीजेपी की सरकार रही और हरियाणा के अंदर 9 साल से है, सेंटर में भी सरकार है। उससे पहले सेंटर में कांग्रेस की सरकार रही, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की रही और पंजाब के अंदर रही। क्यों नहीं हल किया भाई? किसने रोका था? अभी ये पहली बार हुआ है कि टेबल टॉक चल रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए आगे बढ़े हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री और गवर्नर के साथ बैठ के टेबल टॉक कर रहे हैं कि हम कैसे इसका बंटवारा करें। और जो पाकिस्तान की तरफ पानी का रुख है, प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में कह रहे थे कि इस पानी के का मुख देश की तरफ और इंडिया की तरफ किया जाएगा। पानी तो सारा पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। आप अगर उसके चाहे धर्म की बात करें, जाति की बात करें और SYL की बात करें, ये तो बीजेपी के लिए एक राजनीतिक मुद्दा है। जब चुनाव आते हैं तब इसको उछाल देते हैं, उसके बाद कुछ नहीं है। और जैसे अकाली दल ने सबसे ज्यादा नुकसान सिखों का किया है ना, धर्म के नाम पे राजनीति करके, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा नुकसान अगर हिंदू धर्म का और सनातन का करेगी तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब 2024 में चुकाने वाले नतीजे आएंगे। जब अहंकार बढ़ जाता है तो जनता अहंकार तोड़ने का काम करती है। देश 2 परिवारों के अंदर भेज दिया, 2 परिवारों को दे दिया सारा का सारा देश। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, जिनको कहते थे कि ये बोलते नहीं है, देखिए उनके टाइम में कम से कम उन्होंने अपने जो सेंटर के भ्रष्टाचारी नेता थे उनको जेल में भेजने का तो काम किया। एक बात कहता हूं कि ईडी और CBI ये सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसियां हैं और इनको स्वतंत्र ही रहना चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि मैं राजनीति के साथ साथ समाज सेवा का भी काम करता हूं, हमेशा किसी पे कटाक्ष करना मैं अच्छा नहीं समझता। मैं ये कहता हूं कि अगर ईडी कांग्रेस के लीडरों की जांच करती है, बहुत अच्छी बात है। ईडी आम आदमी पार्टी के लीडर्स की जांच करती है, और अच्छी बात है। लेकिन ईडी का यह भी दायित्व बनता है कि वो बीजेपी के भ्रष्टाचारी नेताओं की भी जांच करे। हम उसका भी स्वागत करेंगे, हम कांग्रेस की जांच का भी स्वागत करेंगे, आम आदमी पार्टी की जांच का भी स्वागत करेंगे। लेकिन बीजेपी में ऐसा कौन सा है कि वो सारे के सारे साफ हो जाते हैं बीजेपी में जाते ही? उनके भ्रष्टाचारियों की भी जांच हो, ताकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी के ऊपर कोई दाग या कोई क्वेश्चन मार्क ना लगा सके। वो तो खुद ही अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगवा रहे हैं। आप बीजेपी के, आपने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो आप अपने भ्रष्टाचारी जो आपकी बगल में बैठे हैं उनको तो देख नहीं रहे। दिए तले तो अंधेरा किए बैठे हैं। आपको दूसरी पार्टियों को खत्म करने का आपका एजेंडा है,
ना कि आपको भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का। अगर भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का आपका एजेंडा होता तो सबसे ज्यादा और सबसे पहले बीजेपी के जो भ्रष्टाचारी है ये अंदर होते, जेल में होते। देखिए हम तो आम कार्यकर्ता हैं, हमसे तो सारी ही पार्टियां अब डरने लग गई, क्योंकि हमने जनता के मुद्दों की बात शुरू कर दी, जनता की बात की, और आम लोगों के घरों के बच्चे। आप देखिए पंजाब के अंदर जो एमएलए बने, दिल्ली के अंदर जो एमएलए बने, उनका किसी का भी पारिवारिक कोई बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं था। और मेरे को पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाया, मेरा परिवार में से कोई भी आज तक कोई नेता नहीं है, कोई लीडर नहीं है, कोई एमएलए नहीं रहा, कोई बाप दादे में से कोई बड़ा ओहदे पे नहीं रहा। तो आम आदमी पार्टी तो आम लोगों की पार्टी है। जब भी सत्ता डरती है तो आम लोगों से डरती है और किसी से नहीं डरती है, और आम लोग ही हैं जो सत्ता को पलटते हैं। सरकार महिलाओं को समानता की बात करती है, और आम आदमी पार्टी महिलाओं के लिए क्या करने जा रही है? महिलाओं के लिए देखिए शिक्षा नीति बनाई है, स्वास्थ्य नीति बनाई है, और हर जो नौकरियां हैं उनमें महिलाओं का आरक्षण की बात की है। आप चाहे वो इलेक्शन में बात कीजिए, इलेक्शन में भी महिलाओं को स्पेशल कोटा दिया गया है। हर तरह से अभी लोक राज्यसभा के लिए आप मैडम को नॉमिनेट किया है। तो महिलाओं के सम्मान के लिए पार्टी ने हमेशा से ही तत्परता से अपनी आवाज भी उठाई और वो करके दिखाया है। महिलाओं के सम्मान के लिए 1000 रुपये देने की बात की है, बसों में किराया फ्री करने की बात की है, और कर भी रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाकर दिल्ली के अंदर बसों के अंदर मार्शल तैनात करके महिलाओं की जो सेवा करने का काम कर रही है सरकार। और किसी स्टेट में ऐसा है तो आप बताइए। बीजेपी पूरे देश के ऊपर ही राज कर रही है, किसी भी स्टेट में जहां बीजेपी की सरकार है वहां कोई ऐसी सुविधाएं दी हैं तो वो आप बताइए। ये तो भारतीय जनता पार्टी को तो राज चाहिए। अब ये राजाशाही पे आ गए, अब ये इनको बाय हुक बाय कुक सत्ता चाहिए, चाहे उसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े। और मेरा यही आह्वान है, पहले भी मैंने आह्वान किया जनता से कि आप अच्छे लोगों को, जो सभ्य समाज के लोग हैं, उनको राजनीति के अंदर आगे बढ़ाएं। अच्छी जो पार्टियां आपके हित की बात करती हैं, जो राजनीति को एक साइड में रख के एक समाज सेवा के रूप में आगे बढ़ती हैं, ऐसी पार्टियों का साथ दें जो आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल कर सकें, आपके नौजवानों को रोजगार दे सकें, आपके स्वास्थ्य की चिंता करते हों, आपके परिवार की चिंता करते हो, ऐसे लोगों को राजनीति में लेके आए। अभी कल लोहड़ी का त्यौहार है और आगे 26 जनवरी आ रही है, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा पर्व है। और मैं आपको और आपके चैनल को देखने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और देश के लिए, समाज के लिए हम कुछ अच्छा कर पाए, जितना भी हम कर पाए, जो हर संभव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये देश की माटी हमारी अपनी माटी है, ये हमारी माँ है, यहीं से हम पैदा हुए और यहीं पे हम, और इस देश ने हमें सब कुछ दिया है। इस देश के लिए हम भी कुछ ना कुछ करके जाएं, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि हमें क्या मिला, तो सबसे पहले हमें अपने पे सवाल करना चाहिए कि हमने अपने देश के लिए क्या किया। अपने देश के लिए एक अच्छा कोई ना कोई काम करके जाए, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करके जाए कि आने वाली पीढ़ियां भी हमारी याद रखें कि हमारे बुजुर्गों ने इस देश के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है, जो कि पीढ़ियों तक याद रखा जाए। आप सभी भी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी आहुति दें और अच्छे लोगों को राजनीति में लेके आएं। बहुत बहुत धन्यवाद।